80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आधार अहिंसा और शांति का था। क्या स्वतंत्रता के तत्काल बाद हमें युद्ध में घसीटा जाना था? यह भयानक बात थी। फिर भी कश्मीर लूटा जा रहा था, कश्मीरियों का कत्ल किया जा रहा था, आगजनी की घटनाएं हो रही थीं और कश्मीर के शासक के अलावा वहाँ की जनता भी हमसे अपील कर रही थी। यह एक कठिन निर्णय था जो हमें लेना था। सौभाग्य से गांधी जी उस समय हमारे साथ थे। मैं इस विषय में गांधी जी को फांसने के लिए उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं ऐसा केवल यह बताने के लिए कर रहा हूँ कि हमेशा की तरह मैं सलाह और मार्गदर्शन के लिए गांधी जी के पास गया था। मुझे विश्वास है कि उन्होंने उस मामले के बारे में सार्वजनिक रूप से कहा है। उन्होंने हमसे कहा कि कश्मीर के लोगों की सहायता के लिए जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने शांति के पुजारी ने ऐसा कहा था। हम कश्मीर गए और देखा कि यह केवल हमलावरों द्वारा आक्रमण नहीं था, बल्कि पाकिस्तानी फौज कश्मीर में दाखिल हो चुकी थी। हमें लगा कि हमने एक बड़ी जिम्मेदारी ली है। इसका सीधा परिणाम पाकिस्तान के साथ लड़ाई था। वे आए थे और उन्होंने हमला किया था। भारत में रियासत के मिलने या कश्मीर में सेना भेजने के भारत के अधिकार के बारे में चाहे कोई भी दलील दी जाए, लेकिन पाकिस्तान द्वारा वहां सेना भेजने को सही ठहराने के लिए एक लचर सी दलील भी नहीं भेजी दी जा सकती। किसी भी दृष्टि से इसमें कोई शक नहीं है कि यह पाकिस्तान द्वारा आक्रमण था और हमें पाकिस्तान पर हमला करने का कानूनी और वास्तविक अधिकार था। हम सैनिक दृष्टि से पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमने उन पर हमला नहीं किया। पाकिस्तान के साथ युद्ध टालने के लिए हम सुरक्षा परिषद में गए। वहाँ भी हमने संयत ढंग से पाकिस्तान से कहा कि वह भारत पर आक्रमण को बढ़ावा न दे। गत वर्षों में हमें इस प्रश्न का उत्तर कभी नहीं मिला। सुरक्षा परिषद और उसके आयोगों ने स्पष्ट कहा है कि एक तरह से पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। उन्होंने कश्मीर के क्षेत्र पर और उस क्षेत्र पर भी जो पाकिस्तान के अधिकार में है, भारत और जम्मू कश्मीर सरकार की प्रभुसत्ता के अधिकार को स्वीकार किया है। ये सब बातें रिकॉर्ड में हैं। धन्यवाद।